हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसका यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 19 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज 19.1 आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्राई TRI का मतलब होता है किन्हीं भी तीन साइड्स, ठीक है। गोनो मीन्स जो भी आप बना रहे हैं फिगर, ठीक है ना। सो ट्राइगोनो जिस फिगर में तीन साइड हों, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, तो 3 साइड्स वाले फिगर का मेजरमेंट कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। एंड दिस इज बेसिकली डन फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ये जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसके रिस्पेक्ट में हम कोई भी एंगल थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक ट्रायंगल ABC लिया है जिसमें कि एंगल B कितना है, 90 डिग्री। फाइन। अब हमने यहाँ पर एक और एंगल थीटा कंसिडर किया है। अब थीटा डिसाइड करेगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इनको हम T रेशियोज के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का मेजरमेंट देख लेते हैं। जिसके साथ हम थीटा एंगल लेते हैं उसको हम कहते हैं बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट जो एंगल साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज के एंगल को हम थीटा एज्यूम करते हैं, और जो थीटा के अपोजिट साइड होती है, जिस भी साइड के अपोजिट हम लेंगे थीटा, उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम हाइट के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार और बता देती हूँ, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के अपोजिट लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज के साइड, जिस भी साइड के साथ आप एंगल थीटा मतलब रेशियोज डिटरमाइन करना चाहते हैं, उस साइड का होता है बेस, और थीटा के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर। बेसिकली हम पाइथागोरस थ्योरम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड स्क्वायर। सो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बेसिकली हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि बहुत ही बेसिक है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। जिसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है दैट सम पीपल have curly brown hair, tightly pulled back, ठीक है। Some people have curly brown hair, tightly pulled back। इन सब के इनिशियल से आप इसको याद रख सकते हैं। एक और मैं तरीका अपने तरीके से बताऊंगी, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक। अब इनके हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल्स। So reciprocals relation। तो सबसे पहले होता है
साइन थीटा का रेसिप्रोकल विच इज 1/cosec थीटा. ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा. मतलब cosec थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. सेम हियर cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, या फिर हम कह सकते हैं दैट sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सिमिलरली tan theta is equal to 1/cot theta, or we can say that cot theta is equal to 1/tan theta, which is base upon perpendicular. तो यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, और इसको आप या तो इस मेथड से याद रख लीजिए या इस मेथड से याद रख सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव सर्टेन कोशेंट रिलेशन. कोशेंट रिलेशन का मतलब है आपस में भी ये कोरिलेट करते हैं. दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और हम इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा को लिख सकते हैं एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक, तो ये तो हो गया आपका बेसिक अबाउट दी ट्रिग्नोमेट्री. नाउ वी हैव सर्टेन स्क्वायर रिलेशन. स्क्वायर रिलेशंस. स्क्वायर रिलेशंस को हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से भी जानते हैं. तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. फाइन, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर आपको ये याद हो गया तो बाकी फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हैं. जैसे कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली हमारे पास सेकेंड रिलेशन है दैट इज, इस इक्वेशन को मैं साइन से डिवाइड कर देती हूँ. साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये तो हो गया 1 प्लस कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो ये हमारा दूसरा रिलेशन है जिसमें कि हम अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें सो दिस बिकम्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सिमिलरली यही इक्वेशन को अब हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. सो साइन अपॉन कॉस विल बिकम टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. दूसरा रिलेशन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वी कैन राइट 10 sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो इस तरीके से आप ये सारे आइडेंटिटीज को याद रखने की बजाय सिर्फ एक आइडेंटिटी याद रखिए, बाकी की आप डिराइव करके बना सकते हैं. तो पूरी एक्सरसाइज अभी इसी से रिलेटेड है, एंड दिस इज़ वेरी फंडामेंटल, जो कि आप क्लास 9th में भी सीख चुके हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 19.1. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो पहले तो हम LHS साइड ले लेंगे विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. अब हम यहाँ देख सकते हैं दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सो वी कैन राइट हियर दिस एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा
मतलब जो सेक है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी हमें पता है विच इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू योर RHS। तो आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल्स को हमने यहाँ पर अप्लाई किया और ये इस तरीके से आप क्वेश्चंस प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज cos square theta plus 1 upon cot square theta is equal to 1. So we'll be taking LHS, that is cos square theta plus 1 upon 1 plus cot square theta. So cot square theta 1 plus cot square theta को हम लिख सकते हैं as cosec square theta और cosec होता है 1 upon sin theta। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी पुट करेंगे। दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज और इसको हम लिख पाएंगे 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा एज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका रेसिप्रोकल होता है साइन और फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 विच इज इक्वल टू योर RHS। Next part, question number 3, 1 upon 1 plus sine theta plus 1 upon 1 minus sine theta is equal to 2 sec square theta। तो यहाँ पर हम LHS अगेन ले लेंगे। 1 upon 1 plus sine theta plus 1 upon 1 minus sine theta। तो यहाँ हमने LCM लिया, that is 1 plus sine theta into 1 minus sine theta। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का है तो माइनस आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, प्लस माइनस का है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। एक माइनस का एक प्लस का ये कैंसिल, दिस बिकम्स 2 और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल हम पढ़ चुके हैं सेक थीटा होता है। सो वी कैन राइट 2 सेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू योर RHS, hence proved। Question number 4, 1 plus cot square theta into 1 minus cos theta into 1 plus cos theta is equal to 1. Again, we'll be taking LHS. So 1 plus cot square theta into 1 minus cos theta into 1 plus cos theta. तो ये आ जाएगा 1 plus cot square theta और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी है, सो 1 माइनस cos square theta and we know that 1 plus cot square theta को हम लिख सकते हैं cosec square theta and 1 minus cos square को हम लिख सकते हैं as sin square theta। ठीक है, और cosec को हम लिखेंगे 1 upon sin square theta into sin square theta। so ये cancel so we'll get 1 which is equal to your RHS। Next is question number 5, 1 minus cos square theta upon 1 plus sin theta is equal to sin theta। तो अब हम LHS साइड ले लेते हैं। 1 minus cos square theta upon 1 plus sin theta। तो यहाँ पर हम 1 minus cos square को लिख सकते हैं 1 minus sin square theta upon 1 plus sin theta। ठीक है, अब इसको अगर हम चाहें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में अलग अलग करके लिख सकते हैं। दैट विल बी a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ये कैंसिल, इसके साथ हमारे पास यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 माइनस 1 प्लस
साइन थीटा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, वी गॉट साइन थीटा विच इज इक्वल टू योर RHS, hence proved. Next we have question number 6, cos theta upon 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta is equal to 2 sec theta. तो यहाँ पर अब हम LHS साइड ले रहे हैं which is cos theta upon 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta. ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो cos थीटा कॉमन ले लें और बचेगा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा. ठीक है, कॉस को हमने यहाँ अलग से लिखा हुआ है कॉस थीटा, और अब हम एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा. ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा. प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचेगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में बचेगा 2 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. मतलब a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर आ जाएगा ये कॉस थीटा, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, सो 2 अपॉन कॉस थीटा. कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, सो 2 सेक थीटा इज RHS, hence proved. Question number 7, 1 plus cot a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos x स्क्वायर a. तो अब हम LHS साइड ले लेंगे 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर. सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, वही चीज़ हम दूसरे ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए. तो एक ये प्लस का और एक ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, एंड वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसिक स्क्वायर ए, और इसको भी हम लिख सकते हैं एज कॉसिक स्क्वायर ए. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे दिस विल गिव 2 कॉसिक स्क्वायर ए विच इज योर RHS. क्वेश्चन नंबर 8, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a. तो यहाँ पर हम LHS साइड ले लेंगे, इसको हम लिखेंगे सेक ए 1 माइनस साइन ए. इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी एज कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. ठीक, अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज़, और यहाँ हमारा LCM आ जाएगा एज कॉस ए, सो 1 प्लस साइन ए. ठीक, अब इस सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख रहे हैं, दिस बिकम्स 1 माइनस साइन ए एंड दिस इज 1 प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस ए. तो यहाँ अब फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का, सो दिस बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस से कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल विच इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर RHS, hence proved. Next part, question number 9, sec a minus cos a into 10a plus cot a is equal to 10a sec a. तो यहाँ पर हम LHS ले लेंगे विच इज़ 1 अपॉन कॉस ए इस सेक ए को कन्वर्ट किया माइनस कॉस ए, और यहाँ पर 10a प्लस 1 अपॉन 10a इसको लिखेंगे. सो दिस बिकम्स LCM लिया हमने यहाँ पर कॉस ए, सो दिस बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर हमने 10a कॉमन लिया, सो 10 स्क्वायर ए प्लस 1. अब हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं एज
साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और 1 + tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर है ये tan ए। ठीक, अब यहाँ पर ये जो cos a है इसको एज इट इज रखेंगे, इसको हम साइन के साथ कंबाइन करेंगे, साइन ए cos a इंटू साइन ए इंटू सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर इस 10 को लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास tan a जो चाहिए था, ये कैंसिल आउट हो गया, और इस सेक स्क्वायर को हमने लिखा है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, ये दोनों ही कैंसिल, सो tan a इंटू 1 अपॉन कॉस ए विच इज इक्वल टू tan a इंटू sec a which is equal to your RHS, hence proved. Next is question number 10 which is पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 को ही इन्होंने रिपीट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आप सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह या 6 ही कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या डाउट्स एंड क्वेरीज हो तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो लिंक नहीं भी ओपन होती है, यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग। At last, please do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.